जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। और आज हम कुछ नए और कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। उसमें शामिल है कंसेप्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। यहाँ पर नेम से क्लियर है, इक्वल अमाउंट। अमाउंट क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में मेंस लेवल का क्वेश्चन है, जो कि 2020 में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? If the amount obtained by a by investing raised 9,100 for 3 years at a rate of 10% per annum on simple interest is equal to the amount obtained by B investing a certain sum of money for 5 years at a rate of 8% per annum on simple interest. The 90% of the sum invested by B in RS is. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए 9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो वी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ज्ञात करें। यहाँ पर बोल रहा है ए का अमाउंट और बी का अमाउंट क्या है? बराबर है। तो हम क्या कर देंगे? अमाउंट ऑफ ए इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ बी। तो अमाउंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिंसिपल की वैल्यू देखना पड़ेगा। प्रिंसिपल कितना है? 9100। 9100 प्रिंसिपल है। वो अपने आप में कितने की वैल्यू होती है? तो अपने आप में 100 की वैल्यू होती है। और हमें क्या निकालना? अमाउंट ऑफ ए। तो अमाउंट ऑफ ए निकालने के लिए रेट देखिए और टाइम देखिए। 10% की रेट है और टाइम कितना है? 3। तो 10 दिया 30 हो गया, और यहाँ पर 100 उसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 130। ये निकल करके आ गया अमाउंट ऑफ ए। उसी तरीके से अमाउंट ऑफ बी निकालिए। अमाउंट प्रिंसिपल इसमें नहीं दिया है, तो प्रिंसिपल को हम क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। अमाउंट ऑफ बी के लिए प्रिंसिपल बी, वो अपने आप में कितनी की वैल्यू? 100 की वैल्यू है। और हमें निकालने कितने की है? अमाउंट निकालने के लिए आप देख लीजिए 8% रेट है और 5 वर्षों के लिए, तो 8 5 कितना हो गया? 40। 140 हो गया। 100 उसमें जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 140। अब यहां पर देख लीजिए 100 से 100 कट गया, तो यहां पर बी का वैल्यू क्या निकल करके आ गया? बी इक्वल टू हो गया 9100 इंटू 130 अपॉन में 140। 0 से 0 कैंसिल हो गया। इसको 14 से काट देंगे, 14 6 84, 14 25 70, 0 650 इंटू 13 करना है आपको। तो बी का वैल्यू निकल करके आ गया कितना? 13 0 0 13 25 65 का 5 हासिल 6 78 6 84 8450 निकल करके आ गया। आपका क्या निकल करके आ गया? तो बी प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? 8450। 8450 हो गया बी का प्रिंसिपल। अमाउंट ऑफ बी में बी का प्रिंसिपल निकल गया 8000। लेकिन क्या क्वेश्चन में यही पूछा गया? क्वेश्चन बोलता है बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90%। बी द्वारा निवेश की गई राशि कितना है? 8450, सॉरी 8450। तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि का 90% निकालना है। तो 8450 का 90% आप निकाल दीजिए। 1 0 1 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 25 45 5 हासिल 4, 9 36 से 40 0 9 8 9 72 4 76 7605। देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 7605 आपका निकल करके आ गया 7605। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से इक्वल अमाउंट जब भी दिया रहेगा, आप इस तरीके से अमाउंट को इक्वल कर देंगे और आप वैल्यू को निकाल लेंगे। 7605 आपका आंसर निकल करके आ गया।
तो इस तरीके से हम ये सारे क्वेश्चन अमाउंट ऑफ इक्वल वाले इसी तरीके से आपको सॉल्व करने, मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया, बाकी आपको प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ईजी लगेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।